छीनी जाती है, तो कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से छीनी जाती है, तो कभी खनन के नाम से छीनी जाती है। एक ऐसा आंदोलन है जो ये जमीनों का बचाने का आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जो हमारी शिक्षा को बचाने का आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जो आदिवासी की अर्थव्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जो आने वाले भविष्य को बचाने का आंदोलन है। और उस आंदोलन का जरिया मैं भी हूं, जो आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो भी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आखिर राजकुमार जी को वोट दे तो क्यों दे? सबने बोला इसलिए दे, नहीं दे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि एक तो वो जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत हमारी सबकी आम राय से चयनित हुए थे, यानी कि आज तक किसी भी पार्टी वालों ने हमसे कभी नहीं पूछा कि आप वोट दे रहे हो तो आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है जहां भारत आदिवासी पार्टी के अंदर पूछा जाता है कि आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये इसलिए पूछा जाता है कि दिल्ली में बैठने वालों को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ का नेता कैसा है, हमारे यहाँ का नेता गुंडा है या हमारे यहाँ का नेता जनता का काम करने वाला है। ये बात यहाँ की विधानसभा, यहाँ की लोकसभा की जनता को मालूम है और यहाँ की जनता को पूछ के कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, जब 2018 में हमारे 2 विधायक चुनाव जीते थे, उस वक्त हम सभी संघर्ष कर रहे थे। चाहे मैं दरियावत से आया हूं, हमारा भी कोई काम पड़ता था, हम किसके पास जाए, किसकी तरफ इशारा करें, किसकी तरफ उम्मीद लेकर बैठे। तब हम 84 के लाल को याद करते थे और 84 की जनता को धन्यवाद करते थे कि कोरोना का समय आया, आधी रात में जो लोग मौत से डर कर घर में घुसे थे, हमारे 84 के लाल उस टाइम विधायक राजकुमार जी थे और रतनपुर बॉर्डर पर रात पर रहकर पूरे संभाग के लोगों को घर घर भिजवा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं था और ये तो कुदरत का करिश्मा था। जो डर गया, घर में घुसा, वही चल बसा और जिसने मौत को गले लगाया वो जिंदा है, आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं। और जब हमारे लोगों को पशु की तरह मारा जा रहा था, तब कौन साथ था? जब हमारे समाज के साथ में कोई घटना होती है, तब कौन हमारे लिए आवाज उठाता है? जब हमारे समाज की जमीनें जाती है, तब हमारे लिए कौन लड़ता है? जब हमारी शिक्षा की बात आती है, तब हमारे लिए कौन लड़ता है? और बात जब हमारे विकास के नाम पर विस्थापन होता है, तब हमारे लिए कौन लड़ता है? आज यहाँ तमाम बैठे हुए साथी हो, कहीं न कहीं आपके रिश्तेदार हमारे दरियावत में विस्थापित होकर रह रहे हैं, इनके लिए कौन लड़ेगा? ये बात समझनी पड़ेगी। आपका एक वोट एक दिन में, एक समय के लिए दे रहे हो, लेकिन इसका असर 5 साल तक पड़ेगा। और ये 5 साल छोटी बात नहीं होती है। ये 5 साल आने वाले बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है, हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करती है, हमारे समाज का रोजगार निर्धारित करता है। आपने यहाँ के नेता को 35 साल तक राज दिया, भरोसा दिलाया और इन 35 सालों में जनता के बीच में ये कहते रहे कि मेरी माँ कांग्रेस है, मेरी आई कांग्रेस है, मेरा फलाना ये है। और उसी जनता ने जीता है तो मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद चाहते तो दक्षिणी राजस्थान के सारे प्यासे कंटों को पानी पिला सकते थे और यहाँ की बंजर जमीन को हरी भरी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। खुद की प्याज बुझाई और खुद मालामाल हो गए, 1500 करोड़ का घोटाला कर लिया। और जब लगा कि अब मेरे छापे पड़ेंगे, तो झपक करके दूसरी पार्टी में चले गए। और फिर आप सब समझदार हो, यहाँ पे नौजवान हो, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लोग कभी हमारे चुनाव में रहते हुए दूसरी पार्टी, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया और जिस पार्टी ने यहाँ से वहां तक पहुंचाया, उस पार्टी के लिए हुए, दूसरी पार्टी को अपनी माँ बहन बना लिया। कल तुम्हारे साथ भी धोखा करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को विश्वास में लाना पड़ेगा। आज मैं आप सबके बीच में कहने आया हूँ कि जब हम 2 भाई और नए जीत के गए थे, 84 की जनता ने जिताया था, तो 2 भाई जीत के गए आसपूस से विधायक उमेश जी और मैं। तो राजकुमार जी का रुतबा इतना था कि जब वो विधानसभा के अंदर गए तो पहले पुराने मंत्री सारे उनसे खड़े होकर बात करते थे और हमको सारा सब कुछ सिखाया। आज उन्होंने मन बना लिया कि देश के हालात ऐसे हैं कि मणिपुर के अंदर बहन बेटी को नग्न करके घुमाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव जंगल को उजाड़ कर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो हसदेव केवड़िया के अंदर आदिवासियों के जमीनों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे मन बना लिया कि मैं यदि यहाँ रहूंगा तो देश के आदिवासी भी मारे जा रहे हैं, उनके लिए कौन बोलेगा। तो मन बनाया और सबका साथ मिला तो पूरे देश के आदिवासियों के लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और यदि वो वहां जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम दो साथी हैं, आप सबका साथ मिला तो दो साथी और नए मिलेंगे। आपके बाकी दोहराते जय कृष्ण पटेल और हमारे 84 से नया और साथी मिलेगा। हमारे को ताकत दुगुनी मिलेगी। हम लोग 2 से 4 मिलकर लड़ेंगे विधानसभा के अंदर। और मुझे भरोसा है कि आप लोग साथ दोगे। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि आप लोग जय कृष्ण के लिए तैयार हो। यदि तैयार हो तो यहाँ पर आए, सुन के गए और अपने अपने घर में भी नहीं बताया तो जय कृष्ण भाई नहीं जीत पाएंगे। उसके लिए आपको अपने परिवार में, रिश्तेदार में, भाई भतीजा में जहां बात करनी पड़े, फोन करना पड़े, आपको कहना पड़ेगा कि जिन्होंने बरसों से लूटा है हिसाब करने का वक्त आया है। जिन्होंने बरसों से लूटा है हिसाब करने का वक्त आया है। जो दिन में राम राम बोलते हैं, रात को कुकड़े वकड़े खाते हैं, उनका हिसाब करने का वक्त आया है। आज ये बात आप सबको बताना चाहता हूं कि वो लोग इतने झूठ बोल के रहे हैं और जो पार्टी में गए हैं, कल तक वो पार्टी बता रही थी कि ये भ्रष्टाचारी है और वो पार्टी मिला रही है। तो उस भाजपा का नाम बदल देना चाहिए और भ्रष्टाचारी छोड़ो पार्टी नाम रख लेना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं। इनकी पार्टी में आने के बाद साफ हो जाता है। जो व्यक्ति कल परसों कांग्रेस में था और आज भाजपा में लाकर उसको विधानसभा में टिकट दे रहे हैं। इतने दिन लड़ाइयां लड़ रहे थे गांवों में, तेरे कांटे में नहीं आऊंगा। इतने दिन लड़ाई लड़ रहे थे, तेरे शादी में नहीं आऊंगा। तू कांग्रेस का है, तू बीजेपी का है। अब मालूम पड़ा कांग्रेस बीजेपी एक है। हमें लड़वा रहे थे, वो ऊपर से एक थे। वो दिन में हम एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, रात में कुकड़े वुकड़े साथ खा रहे थे। उनकी धंधा साथ चल रहा था लेकिन गोली जनता लड़ रही थी। इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे नौजवान युवा साथियों एवं मेरे इज्जतदार बुजुर्गों, चुनाव में वक्त आया है कि हम 5 साल तक गालियां देते हैं नेताओं को और 5 साल तक सड़कों पर आंदोलन करेंगे, 5 साल तक धरना ज्ञापन देंगे कि हमारे साथ पूरा आया है। लेकिन 5 साल गालियां देने से बेहतर है एक दिन अपने वोट का सही उपयोग कर दिया जाए। एक दिन अपने वोट का सही उपयोग किया जाए और 5 साल का बदला लिया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है आप बदला लेके रहोगे। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो माहौल देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी चर्चा होने लगी है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता अब समझदार हो चुकी है। वो बोतल पगड़ियों में बिकने वाली नहीं है। वो अपने अधिकारों के दम पर वोट लेगी, वो शिक्षा के नाम पर वोट देगी, स्वास्थ्य के नाम पर वोट देगी, बिजली पानी के नाम पर वोट देगी। ये बात वो समझ चुके हैं। आज यहाँ के बहुत बड़े नेता थे मालवीय जी, यदि वो चाहते तो यहाँ का पलायन रोक सकते थे। आज पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। कभी गुजरात जाना पड़ता है, कभी किसी और इलाके में जाना पड़ता है। आज ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। यदि हमारे आदरणीय राजकुमार जी जीतते हैं तो शायद दिल्ली के अंदर पूरे देश के आदिवासियों की आवाज भी बनेंगे, साथ साथ में इस इलाके के रोजगार और पानी की बात भी करेंगे। मैं जानता हूं, मैं विधानसभा में साथ में था। उनका एक प्रोजेक्ट है कि माही और कडाना का पानी, माही, कडाना, सोम, कमला, अंबा का पानी मिलाकर उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के छोटे बड़े सभी तालाबों में भरेंगे। और वो काम उनका अधूरा पड़ा हुआ है। यदि पुनः दिल्ली तक जाते हैं, वो काम पूरा होगा तो उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग प्यासा नहीं मरेगा, सारी बंजर जमीनें हरी होगी। ये वादा करके जा रहे हैं। और जिन लोगों ने, मैं ये बताना चाहूंगा कि 5% आरक्षण के लिए 70 से 80 गुज्जर रेल की पटरी पे मर गए थे। हरियाणा के जाट मर गए थे। यहाँ अपने पास में गुजरात पूरा जल रहा था और सारे पाटीदार मर गए थे 5% आरक्षण के लिए।
लेकिन हमारे हिस्से का आरक्षण, हमारे हिस्से की नौकरियां, हमारे हिस्से की लड़ाई ये लोग एक साइन के माध्यम से बेच खा गए। वक्त आ गया है उनसे छीन कर लड़ेगा, वक्त आ गया है उनको जवाब देगा। हमारे लोगों ने संघर्ष किया है हमको पढ़ाने के लिए और आज हमारी नौकरियां खा गए। इसलिए मेरे नौजवान भाई, जब मैं अहमदाबाद में किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि मेरी पीड़ा ये है कि मेरे बाप ने खेत गिरवी रख रखा है, फीस भरी हुई है, उसको चुकाने के लिए अहमदाबाद आया हूं। ऐसे ऐसे लोग ये बताते हैं, ऐसे ऐसे नौजवान बताते हैं कि मैं छात्रवृत्ति की भरोसे मैंने फीस भरी हुई है और फीस नहीं आई है, इसलिए मैं अहमदाबाद में तगारियां ठोक रहा हूं। ऐसी बातें सुनकर कलेजा कांप उठता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। मैं कह रहा हूं ये लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, लड़ाई हम सब की है। और यदि हम सब साथ हो गए तो जरूर जीतेंगे, वादा करेंगे। और जयपुर में आपने आवाज सुनी होगी, एक नौजवान युवा ने पूरे राजस्थान के अंदर तहलका मचाया था। आने वाले समय में वही नौजवान पूरे देश के अंदर दिल्ली में जाकर इस दक्षिणी राजस्थान का नाम ऊंचा करे। आज तक तो किसी को बोलते हुए सुना नहीं। सुना तो ठीक है, जो सांसद जीत के जाता है उसको वापस आपने देखा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए हमको काम करना है कि आने वाले समय में, मुझे भरोसा है आपके इलाके में जितने भी आपके रिश्तेदार, भाई भतीजा जो भी है, ये लास्ट 26 तारीख रही है। 26 तारीख तक जितना दम है वो लगा देना। एक व्यक्ति नहीं जाएगा, हम सबकी आवाज 20 लाख लोगों की आवाज दिल्ली जाएगी और 20 लाख लोगों की आवाज दिल्ली जाकर बोलेगी हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोटी पानी कपड़ा मकान